का इतिहास और सामाजिक समीकरण। बिहार का सीमांचल, इस इलाके से लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, जहां से नेपाल और पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने का रास्ता गुजरता है। 1971 तक कांग्रेस की सीट रही पूर्णिया का प्रतिनिधित्व कई चर्चित नेता कर चुके हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी फणी गोपाल सेन गुप्ता हों, संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर हों, सीमांचल के कद्दावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन हों या फिर हों बाहुबली नेता पप्पू यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर जेडीयू के संतोष कुशवाहा मैदान में हैं, तो इंडिया अलायंस की ओर से आरजेडी की बीमा भारती चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। इस सीधी लड़ाई को पप्पू यादव ने नॉमिनेशन कर त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू यादव इस सीट से 3 बार सांसद रहे। 1995 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर और 1999 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। पूर्णिया सीट पर मतदाताओं की यदि बात करें तो यहाँ कुल वोटर 18,90,597 हैं। पुरुष मतदाता 9,74,762, जबकि महिला वोटर 9,15,762 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 73 हैं। अगर परसेंटेज वाइज वोटों के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो पता चलता है पूर्णिया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 24% मुस्लिम हैं, दूसरे नंबर पर 17% के साथ ओबीसी हैं, जबकि 13% ईबीसी वोटर और 11% सामान्य वर्ग के वोटर हैं, जबकि एससी/एसटी की संख्या 21% है। मतलब ये कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम समुदाय के हैं, उसके बाद एससी/एसटी समुदाय का वोट है, जबकि तीसरे नंबर पर ओबीसी वोट बैंक है। पिछले 4 चुनाव से पूर्णिया सीट पर 2 बार बीजेपी और 2 बार जेडीयू उम्मीदवार ने बाजी मारी है। 2004 में बीजेपी के उदय सिंह, 2009 में बीजेपी के ही उदय सिंह, जबकि 2014 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा और फिर 2019 में भी जेडीयू के संतोष कुशवाहा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2024 के चुनाव में पप्पू यादव के नॉमिनेशन के बाद लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अब देखना ये होगा कि पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद संतोष कुशवाहा, बीमा भारती या फिर पप्पू यादव में से किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं जेई और एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बिहार में 10 अप्रैल से पूर्वानुमान हीट वेव के शुरू होने का लगाया जा रहा है। वहीं तापमान के 42 डिग्री के पार रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बक्सर अब तक का सबसे गर्म जिला रहा है, जहां का तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में 10 अप्रैल से हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। यानी अधिकतम तापमान की बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे अधिक तापमान में उछाल बक्सर में देखने को मिला है, जहां अधिकतम तापमान बढ़कर 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ शेखपुरा, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, जीरादेई, नवादा, डेहरी, खगड़िया और गोपालगंज में भी 40 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच गया है। ऐसे में सभी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। अभी फिलहाल मौसम विभाग की माने तो 7 और 8 अप्रैल को लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी 10 अप्रैल से फिर से लू की संभावना बनी रहेगी और लोगों से मौसम विभाग ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है। खासकर जेई वाले अस्पताल, यानी जो भी प्रभावित जिले हैं जहां पर जेई के मरीज पहुंचते हैं हर साल, उन्हें खास तौर से एहतियात रखने के लिए अलर्ट किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। विकसित भारत के लिए 400 पार।